गीता जी में दो बातें भगवान ने अपनी ओर से विशेषता से कही हैं, साधन के विषय में, अंतकाल के विषय में। मनुष्य का जीवन भगवन्मय होना चाहिए, भगवान की साधना में लगना चाहिए और अंत में भगवान की स्मृति होनी चाहिए। इन दो विषयों में भगवान ने जितने श्लोक कहे हैं और जितना विवेचन किया है उतना और किसी विषय में नहीं किया। अंत में कहते हैं, मामेकम शरणम व्रज, तू मेरी शरण हो जा, मैं संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अब सज्जनों ध्यान दें, यह संसार जो अपना दिखाई देता है यह अपने साथ नहीं रहेगा। संसार से क्या ले लोगे आप? धन ले लोगे, सुख ले लोगे, कुछ नहीं ले सकोगे, धोखा होगा। संसार से किसी एक को भी पूर्ण सुख मिला है क्या? मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये तो नाशवान है और भगवान हैं अविनाशी। ये शरीर, संसार सभी यहीं रहने वाले हैं। शरीर को भी दूसरे लोग उठाएंगे। यह पहले से विचार करना होगा, सोचना होगा कि अब क्या करना चाहिए। जैसे मनुष्य घर से निकल जाता है और पता ही नहीं कि कहां जाना है, तो सोचो दशा क्या होगी। पूछे किसी से कि मार्ग बता दो, तो बताने वाला पूछे कि कहां का, तो कहे कि कहीं का बता दो, तो वह पागल समझा जाएगा। एक लक्ष्य तो होना चाहिए। भाइयों ध्यान देना, हमारी जीवन यात्रा तो हमारे जन्म के समय से ही चल पड़ी। जीवन प्रति क्षण खत्म हो रहा है और हमें इस जीवन में क्या करना है अभी तक यह हमें नहीं पता है। हम में से बहुत से बहन भाइयों को तो पता ही नहीं कि हमें किधर जाना है, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है। मैंने पूछकर देखा कि बताओ आप क्या चाहते हैं, तो कोई निर्णय नहीं है। कभी कुछ चाहते हैं, कभी कुछ। यहां की सब चीजें छूटने वाली हैं। इसलिए प्रभु को याद करो जो नित्य निरंतर रहने वाले हैं। सज्जनों चेतो, दूसरों को धोखा देकर हम कुछ ले भी लेंगे तो महान मुश्किल होगी, कुछ नहीं मिलेगा, सब कुछ यहीं रहेगा और यमराज के दूत आ जाएंगे। वह दिन कभी भी आ सकता है, पता नहीं कब आ जाए, उसके आने में कोई संदेह नहीं है। आप, हम सब यहां बैठे हैं, पता है मृत्यु लोक में हैं, मरने वालों के लोक में हैं। यहां रहने वाला कोई नहीं, सब मरने ही वाले हैं। निश्चिंत कैसे बैठे हो? जो काम करना है सो कर लो, अब नहीं किया तो फिर कब करोगे? छोटे छोटे बालक होते हैं, वे भी यही सोचते हैं कि बड़े होकर ये करेंगे वो करेंगे। इसी प्रकार हम सोचते हैं कि बड़े होकर ये करेंगे। बाल सफेद होने लगे तो कब करोगे? अब तो मरोगे बस। शरीर प्रतिक्षण जा रहा है, इसमें संदेह नहीं किंचित मात्र भी। जन्मदिन पर खुशी मनाते हैं, अरे रोने का दिन है, 1 वर्ष और बीत गया। परंतु इसमें किया क्या जिसमें भगवान की प्राप्ति हो सकती थी? 12 महीने की उस उम्र को व्यर्थ गंवा दिया। विचार करने की बात है, सोचो तो जरा। आगे के लिए सावधान होने की बात है। अब जो समय बीत गया सो बीत गया, अब नहीं बीतने देंगे। ये सब तो छूटने वाले हैं। काम पड़ने पर परमात्मा ही साथ रहने वाले हैं। प्रभु ही हमारे हैं सज्जनों, और कोई हमारा नहीं है। अतः हे नाथ, हे नारायण ऐसा पुकारो। वे प्रभु सब समय में हैं, अतः ये पुकारते रहो।
तो अभी भी वो हैं, सब जगह पर हैं, तो यहां भी हैं और सबके हैं तो हमारे भी हैं, सब में हैं तो हमारे भी हैं। वे स्वयं कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद ऐसे हैं परमात्मा। और ऐसे परमात्मा के रहते हुए हमारी दुर्दशा हो तो फिर क्या कहें। उनके रहते हुए हम दुख पाएं, कष्ट उठाएं तो इसमें कारण क्या है। उनसे विमुख हो गए और नाशवान पदार्थों के पीछे पड़े कि वे मिल जाएं हमें, उनको भोग लें हम, मान सम्मान मिल जाए। सच बताऊं, मिलेगा कुछ नहीं, बस धोखा होगा। सब ज्यों का त्यों रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। अतः उपकार करो, साथ क्या चलेगा, साथ चलेगा स्वभाव। सेवा करने वाला सब जगह सेवा करेगा और महान आनंद लूट लेगा। असली पूंजी आपकी है, आपका स्वभाव। एक दिन के लिए भी कहीं जाते हैं तो सोचते हैं कि अमुक जगह ठहरना होगा, अमुक सवारी मिलेगी। परंतु इस संसार को एक दिन छोड़ना है, इसे छोड़कर जरूर जाना पड़ेगा। तो इसका प्रबंध किया है कि नहीं, यह प्रत्येक भाई बहन को स्वयं सोचना होगा। एक क्षण का भी पता नहीं, हार्ट फेल हो जाता है, चलते फिरते व्यक्ति मर जाता है। और फिर हम क्या फौलाद के बने हैं। इसलिए स्वभाव को शुद्ध बनाओ, हर एक का उपकार करो, हित करो, प्रभु को याद करो। जितने संत महात्मा हुए हैं वे सब भगवान को याद करने से ही संत महात्मा बने हैं। भगवान के बिना, उनके नाम के बिना सब खाली है। अतः उठते बैठते सोते जागते काम धंधा करते हुए भी और न करते हुए भी भगवान को पुकारते रहो। उनसे काम पड़ने वाला है, उनको याद करते रहो। सब जगह नाम जप करते रहो और कहते रहो राम राम राम। नाम जप करो, अंत में नाम ही काम आएगा। धन संपत्ति परिवार मकान कुछ भी काम नहीं आएंगे। अभी तक जिन कामों को करते हुए आपको सत्संग भजन ध्यान स्वाध्याय पाठ जप आदि के लिए समय नहीं मिलता है, अंत में क्या होगा। हाय, हमने कुछ नहीं किया ऐसे पुकारोगे, रोओगे। यह सारा काम धंधा कुछ नहीं किया में भर्ती होने वाला है। मनुष्य कहता है कि सत्संग के लिए समय नहीं मिलता। राम राम, कितनी भारी भूल। बच्चा जन्मता है तो बड़ा होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा इसमें संदेह है, विवाह होगा कि नहीं होगा इसमें संदेह है, परंतु मरेगा कि नहीं मरेगा इसमें संदेह बिल्कुल नहीं है। मरना तो पड़ेगा ही, परंतु जिन कामों में संदेह है उन्हें तो तत्परता से कर रहा है। परंतु जिस काम में बिल्कुल संदेह नहीं है, जाना तो पड़ेगा जरूर, उसके लिए कोई तैयारी ही नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है, यह बड़ी भारी भूल है। अतः सावधान हो जाओ। मैं एक सच्ची बात कहता हूं, वह यह है कि सिवाय भगवान के अपना कोई नहीं है। मन बुद्धि इंद्रिया श्वास ये सब आपके नहीं हैं, परंतु प्रभु को आप अपना मान लें तो प्रभु छोड़ नहीं सकते आपको। ये सब चीजें जिनके पीछे आप पड़े हैं, आपकी बात कोई मानने वाले नहीं है। जिस शरीर की आप सदा रक्षा करते हो, एक दिन रात्रि में भूल से कपड़ा अलग रह जाए तो जाड़ा लग जाता है। यह ख्याल नहीं रहता कि कितने दिन इससे रक्षा की, एक दिन मैं भी क्षमा कर दूं। इतने वर्षों से अन्न जल दिया, 2 दिन अन्न जल बंद कर दो तो देखो इसकी क्या दशा होती है। यह इतना कृतज्ञ है कि 2 दिन में ही इसकी पोल निकाल देता है। तो ऐसे कृतज्ञ शरीर के तो बन गए गुलाम हम।
और जो भगवान याद करने मात्र से दौड़ते हैं उन भगवान को याद नहीं करते। बिना याद किए भी भगवान ने हमें विद्या, बुद्धि, ज्ञान, शरीर, जीवन ये सब दिए हैं और देते ही रहते हैं। इतने विलक्षण ढंग से देते हैं कि उनका दिया हुआ अपना ही मालूम होता है। ऐसे परम सुहृद परमात्मा को भूल गए। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम पृच्छति। परमात्मा पापी, दुराचारी, सज्जन आदि सभी के परम सुहृद हैं। अतः उनको तो याद करो और संसार का काम करो। संसार के काम से भी भगवान को ही राजी करो। स्वार्थ का त्याग करके सेवा करो। सब भाई बंधुओं की, स्त्री पुत्र की, सबकी सेवा करो। सबको सुख पहुंचाओ, यह सोचकर कि ये सब भगवान के हैं। इससे भगवान बड़े राजी होंगे कि यह मेरे बच्चों का पालन करने वाला है। जैसे कोई एक बच्चा है जिसके माता पिता नहीं, उसे एक माई अपने घर ले जाती है और उसका पालन पोषण करती है, तो लोग कहते हैं कि बड़ी दयालु माई है। अपने बच्चों का पालन तो सभी करते हैं, कुत्ता भी करता है। अतः सबका हित करना ये मनुष्य का कर्म है। चाहे तो जिनसे अपना कोई स्वार्थ न भी हो उनका हित कर दो, या जिनकी आप सेवा करते हैं उनसे अपना कोई संबंध न रखो, एक ही बात होगी। अतः स्वार्थ त्याग कर सबको सुख पहुंचाओ, सबका हित करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। किसी को दुख न मिले, सबको आराम मिले, सबको सुख मिले। सज्जनों, ऐसा भाव कर लो। यह मनुष्य जन्म खास है। स्वार्थ के लिए काम करना मनुष्यता नहीं है। कुत्ते आपस में खूब खेलते हैं, परंतु रोटी का टुकड़ा देखते ही लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही यदि स्वार्थ के लिए हम लोग भी लड़ें तो उनमें और हम में क्या अंतर हुआ। इसलिए यह भाव रखो कि सबका हित कैसे हो। सबके हित में जो रत होते हैं वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। अतः सज्जनों, संसार को अपना मानकर जो लाभ आपने उठाया है वह तो उठा ही लिया। अब भगवान को अपना मानकर देख लो। सबका हित हो, सबको आराम मिले, सबका कल्याण हो, यह भाव रखो। सेवा जितनी कर सको उतनी करो, परंतु भाव में कभी कमी न रखो। भीतर का भाव यह होना चाहिए कि सबके हित में प्रीति हो। उस भाव से स्वतः त्याग होगा। भावना पहले होती है, क्रिया बाद में होती है। अतः सबके हित की कामना हो, भावना हो। जो भी बड़े बड़े महात्मा संत होते हैं उनमें दूसरों के हित की भावना होती है। उनके साथ कोई मंद करे तो भी वे उसकी भलाई ही करते हैं। ऐसे ही सबका भला हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा चिंतन आपके मन में होने लग जाए तो आपका उद्धार हो जाएगा। महापुरुषों के संग से, दर्शन से कल्याण हो जाता है। इसका कारण क्या है? कारण है कि एकांत में रहते हुए भी उन महापुरुषों को चिंता रहती है कि सबका कल्याण कैसे हो जाए। उस लगन के कारण उनके दर्शन मात्र से संसार का हित होता है। उनकी हवा मात्र से सबका कल्याण होता है। एक मार्मिक बात है कि जैसे परमात्मा सबका हित चाहते हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति सबका हित चाहता है उसकी परमात्मा की शक्ति के साथ एकता हो जाती है और उसके द्वारा सबका हित होता है। अतः सज्जनों, भाइयों बहनों, सच्चे हृदय से सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, ये लगन लग जाए। माता बहनें घरों में स्वयं काम करें और सेवा करें, दूसरों से न कराएं। यह शरीर थोड़े दिनों के लिए मिला है, फिर समाप्त होने वाला है। अतः थोड़े दिन डटकर सेवा कर लो, लाभ उठा लो। फिर यदि शरीर बीमार हो जाएगा
तो इसे उठाने बैठाने के लिए भी दूसरे आदमी की जरूरत पड़ेगी। जी गए तो यह दशा हो सकती है और नहीं तो खत्म हो जाओगे। यह सेवा असली चीज है, यह भगवान को भी खरीदने वाली है। इसलिए सेवा करो, चीज वस्तु तो दूसरों को दो और काम धंधा अपने लिए रखो। देखो, आपस में प्रेम होता है कि नहीं? परिवार में झगड़ा क्यों होता है? इसलिए कि हम कहते हैं कि काम धंधा तो दूसरा कर ले और चीज मैं ले लूं। इससे लड़ाई तो होगी ही। आपस में प्रेम बढ़ाने का दूसरा उपाय है कि बड़ों के चरणों में प्रणाम करें। इससे आवागमन मिट जाता है। बड़ों के चरणों में नमस्कार करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, उनकी सेवा करो। उनको कितनी प्रसन्नता होगी, जिससे आपस में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा, घर में आनंद रहेगा। धर्म, संत, महात्मा, परिवार, भगवान सब राजी हो जाएंगे। परंतु यदि कोई गड़बड़ी करता है, खोटे रास्ते पर चलता है, तो उससे माता पिता भी नाराज हो जाएंगे। अतः सेवा, उपकार करो और भगवान को याद रखो। यह संसार सदा रहने वाला नहीं है। यहां सदा रहने के लिए नहीं आए हैं, थोड़े दिन रहना है। जैसे कुछ दिनों के लिए गीता भवन में सत्संग में आए हैं, फिर यहां से चल देंगे। इसी प्रकार इस संसार से चल देना है, अचानक, और पता नहीं कब चल देना है। भगवान के भजन में जो लग गया है वही समझदार है। भगवान के दरबार में उसका आदर है कि उसने मनुष्य जन्म सफल कर लिया। भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया कि जिससे यह अपना कल्याण कर ले। परंतु यदि मनुष्य का अपना कल्याण नहीं होता तो वे भगवान को एक प्रकार से धोखा देते हैं। इसलिए ऐसा न हो जाए। हमें मनुष्य शरीर मिला, उत्तम कुल मिला, भगवान की ओर चलने की रुचि मिली, सत्संग मिला, गीता, रामायण जैसे ग्रंथ और भगवान का नाम सुनने को मिला। अब क्या बाकी रह गया? थोड़ा सा परिश्रम अपनी तरफ से कर लो, हां में हां मिलाओ, इतने में कल्याण होता है। भगवान की कृपा मानकर नाम का जप करो, सेवा करो और रात दिन मस्त रहो कि हम तो अन्याय करते ही नहीं, किसी को दुख देते ही नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाते ही नहीं। तो फिर हमें दुख किस बात का, चिंता किस बात की? आप ऐसी कृपा करो कि अब से किसी को दुख नहीं देंगे, मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करेंगे, जिह्वा से ऐसी वाणी नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। कोई क्रिया ऐसी ना करें जिससे किसी को कष्ट पहुंचे। सबको आराम पहुंचाएं, सेवा करें। ऐसे संपूर्ण प्राणियों के हित में आप लगे रहो। भगवान की अनंत शक्ति, अपार शक्ति आपके साथ है। ऐसा करते ही मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। कलयुग की बड़ी महिमा गाई है, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी कल्याण होता है। बिना प्रयास के ही इस संसार सागर से तर जाता है। ऐसा सुंदर मौका हमें मिला है। अतः हम भगवान के चरणों में लग जाएं। अपने भगवान हैं, भगवान के अलावा कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं। संसार में आए हैं तो केवल सेवा करने के लिए। संसार से क्या मिलेगा? सब सोचते हैं कि मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूं, तो इससे स्वार्थ सिद्ध होगा नहीं। दूसरों की सेवा करो। जो प्रभु अपने हैं उनको याद रखो। यह जीवन सेवा करने के लिए मिला है। अतः न्याय युक्त शास्त्र की पद्धति के अनुसार सबकी सेवा करो। महाभारत के उद्योग पर्व में एक कथा आती है। धृतराष्ट्र विदुर जी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही है। तो विदुर जी ने कहा कि जो सच्चे आदमियों से वैर करेगा और उनको कष्ट देगा, उसे नींद नहीं आएगी, उसे अशांति रहेगी ही। पांडवों के साथ खराब व्यवहार करके शांति चाहते हो? जिसका हृदय खराब होगा
उसे शांति नहीं मिलेगी। स्वार्थ सिद्ध करके जो यह सोचता है कि मैं अपना काम बना लूं, तो वह काम बना नहीं रहा है, बिगाड़ रहा है। इसमें यह जो स्वार्थ दिखाई देता है, यह महान पतन की बात है। अतः इस थोड़े से जीवन में जो सेवा अपने से बन सके वो करो। चतुर वही है जो इस मनुष्य शरीर को पाकर अपना काम बना ले, सेवा में लग जाए, नाम जप में लग जाए। सब में रहते हुए, सबकी सेवा करते हुए यदि यहां से चल दिए तो अपने तो आनंद हो गया, मौज हो गई। परंतु यदि यह ताकते रहेंगे कि मैं सुख ले लूं, तो सुख तो ले सकोगे नहीं, समय बर्बाद जरूर कर दोगे। अतः अभी से सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ, नाम जप कीर्तन करो, सेवा करो। कैसे आनंद की बात है। यहां सदा रहना नहीं है, यहां से जाना पड़ेगा। राजा महाराजा, सेठ, धनी, गरीब, भाई बहन, पंडित, मूर्ख, कोई भी हो, सबको यहां से जाना पड़ेगा। निश्चिंत होकर कैसे बैठे हो, किसके भरोसे निर्भय बैठे हो। भगवान को याद करो। जो भगवान के नाम का जप मन लगाकर कर रहा है, वह मर जाए तो आनंद और जी जाए तो आनंद। मरें तो भगवान का स्मरण करते हुए मरें, और जिएं तो भजन का संग्रह करें, जिससे हम माला माल हो जाएं। भजन साथ में जाने वाला धन है। चोर इसे नहीं ले जा सकते, राजा इसे नहीं ले जा सकता, भाई भाई के बंटवारे में यह नहीं जा सकता। यह सदा साथ रहने वाली सच्ची पूंजी है। ऐसी बढ़िया पूंजी है कि इससे भगवान को खरीदा जा सकता है। एक कहानी है कि एक देश में राजा बनाया जाता था। 3 वर्ष वह राजा रहता था। सब काम उसके हुक्म से होते थे। 3 वर्ष पूरा होने पर उसको नौका में बैठाते, विशेष विशेष व्यक्ति नौका को पहुंचाने जाते और उसको भयानक जंगल में छोड़ देते, जहां उसको जंगली जानवर खा जाते। जब तक वह राजा रहता तब तक तो प्रसन्न रहता, परंतु जिस दिन उसको विदाई देते उस दिन रोता जाता। एक बार एक चतुर व्यक्ति के हाथ में राज्य आ गया तो उसने खूब कार्य किए। दूसरी ओर सड़कें बनवाई, कुएं बनवाए, मकान बनवाए, सब सुख सुविधाएं कर दी। तो 3 वर्ष बाद में लोगों ने कहा कि चलो, तो बोला चलो। वह खूब मस्त हो रहा था। लोगों ने सोचा कि इतना मस्त क्यों हो रहा है ये। उसने पूछा कि तुम हंस क्यों रहे हो। वह बोला, मैं तो हंसूंगा, रोओगे तुम। मैंने सब माल उस पार कर दिया है। वे लोग मूर्ख थे जिन्होंने हाथ में अधिकार आने पर उसका उपयोग नहीं किया। आप भी सोच सकते हैं कि यदि हमें भी 3 वर्षों के लिए ऐसा अवसर मिले तो हम भी उसका बढ़िया इस्तेमाल करें। हमें यह शरीर 3 वर्षों अर्थात कुछ वर्षों के लिए मिला है। अतः इसमें परमात्मा का नाम लो, भजन स्मरण करो, पुण्य करो या पाप करो, शुभ करो या अशुभ करो। ये सब करने की स्वतंत्रता हमें मिली है। यदि अच्छे कार्य नहीं करते तो रोते हैं कि हाय, मैंने अच्छे कार्य नहीं किए, भजन स्मरण नहीं किया। परंतु यदि व्यक्ति भजन स्मरण करता है, दान पुण्य करता है, सबका हित करता है, सेवा करता है, तो मस्ती से, आनंद से मरता है। अतः धोखा मत खाओ, चेत रहो, सावधान हो जाओ। यहां धोखा खाने के लिए नहीं आए हो। अब तक जो समय बीत गया बीत गया। अब समय व्यर्थ मत गंवाओ। भजन, ध्यान, सेवा करो। यह शरीर को सजाना, इसका श्रृंगार करना कितने दिनों तक चलेगा। कहते हैं छूटता नहीं, तो छूटेगा नहीं क्या। विचार करो, वह दिन आने वाला है जब यह सब कुछ छूट जाएगा। जिस दिन का स्मरण करके डर लगता है, भय लगता है, वह दिन आएगा, अवश्य आएगा। कब आएगा
इसका पता नहीं, क्योंकि मौत की कभी छुट्टी नहीं होती। मौत के लिए सब घंटा, सब मिनट, सब सेकंड खुले हुए हैं, परंतु हम बैठे हैं निश्चिंत। तो क्या करें? भगवान का भजन करें। प्रत्येक समय राम 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 ऐसा नाम जप करें और सेवा करें, बस फिर बेड़ा पार है। नारायण नारायण नारायण।